हेलो दोस्तों, मेरा नाम हामिद है। मैं पंजाब की एक आम मोहल्ले में रहता हूँ। अब जो कुछ मैं सुनाने जा रहा हूँ ये कोई फर्जी बात नहीं बल्कि मेरी अपनी जिंदगी का एक ऐसा वाकया है जिसने मुझे कई बरस तक बेचैन रखा। ये किस्सा तकरीबन 7 साल पुराना है। उस वक्त मेरी उम्र 22 साल के करीब थी। दिल नादान था और निगाहें हर वक्त किसी नए तजुर्बे की तलाश में भटकती रहती थी। हमारे मोहल्ले में जिंदगी बड़ी सादा थी। सब एक दूसरे को जानते पहचानते थे, लेकिन वक्त के साथ कुछ नए लोग भी आकर आबाद हो जाते। उन्हीं दिनों एक नई फैमिली हमारे मोहल्ले में किराए पर शिफ्ट हुई। शुरू दिन से ही मुझे इस घराने ने अपनी तरफ मुतवज्जा किया। घर में एक माँ और एक बाप थे। 3 बहन भाई थे। उनका बड़ा बेटा काशिफ मेरा हम उम्र लगता था। पहली बार जब मैंने काशिफ को देखा तो वो मोहल्ले की दुकान से सूदा सलफ खरीद कर वापस जा रहा था। मैंने दिल ही दिल में सोचा कि ये लड़का अगर मेरा दोस्त बिन जाए तो अच्छा रहेगा। उसके चलने के अंदाज में एक अलग सा कॉन्फिडेंस था। मैंने आगे बढ़कर उसे सलाम किया। पहले तो वो हैरान हुआ, एक अजनबी लड़का अचानक बात क्यों कर रहा है, मगर फिर उसने मुस्कुराकर जवाब दिया। यहीं से हमारी बातचीत शुरू हुई। कुछ दिनों में ही मेरी और काशिफ की अच्छी दोस्ती हो गई। वो सीधा साधा मिजाज का लड़का था। दिल में कोई खूट नहीं था। मैं अक्सर उसके घर जाने लगा। शुरू में तो उसकी माँ के सामने बैठकर बातें करता, कभी चाय पी लेता, कभी हंसी मजाक हो जाती। आहिस्ता आहिस्ता मैंने उस घर को अपना दूसरा घर बना लिया। काशिफ की 2 बहनें थीं। बड़ी बहन का नाम मिसबाह, वो उम्र में हम सबसे बड़ी थी। तकरीबन 25 साल की शादी हुई थी, मगर ज्यादा उर्सा न चल सकी। 2 साल पहले ही उसकी तलाक हो गई थी और अब वो वालिदैन के साथ रहती थी। उसके चेहरे पर एक अजीब संजीदगी थी, लेकिन आंखों में कभी कभी ऐसी चमक दिखाई देती कि मैं अंदर तक हल जाता। दूसरी बहन का नाम अरूसा था। वो मुझसे 1 साल छोटी थी और कॉलेज में पढ़ती थी। शोख मिजाज लड़की थी, हर वक्त हंसती खिलती नजर आती। उसकी बातों में वो नरमी और शौकी थी जिससे मेरा दिल अक्सर बेकाबू हो जाता। मैंने कई बार उसे खिड़की से झांकते देखा, कभी छत पर कपड़े सिखाते हुए, कभी घर के सहन में झाड़ू लगाते हुए, और हर बार दिल की धड़कन तेज हो जाती। मैं जानता था कि काशिफ मेरा दोस्त है और उसके घर आना जाना मेरे लिए एक सहूलत है, लेकिन दिल में कहीं ना कहीं ये ख्वाहिश जागती रही कि किसी तरह के बहनों से भी गहरी बात चीत हो जाए। मगर कैसे, ये सवाल मुझे अक्सर सताता। एक दिन काशिफ अपने काम से शहर से बाहर गया हुआ था। मुझे खबर मिली कि वो 2 दिन बाद वापस आएगा। शाम के वक्त मुझे यूं ही दिल चाहा कि उसके घर हो आऊं। दरवाजा बजाया तो सामने मिसबाह थी। उसने लान का हल्का सा सूट पहना हुआ था। रंगत साफ थी, बाल खुले हुए थे और होंठों पर हल्की सी मुस्कुराहट। उसने मुझे देखते ही कहा, हाँ सैक शुमयंदी लेकिन उसके अंदाज में एक नरमी थी जो मुझे बेचैन कर रही थी। कुछ ही देर में उसने मुझे क्वाल्ट डनक पला कर दी। मैंने गिलास पकड़ा तो उसकी अंगलियां मेरे हाथ को छू गईं। बस ये छोटा सा लंबस मेरे दिल पर बजली बनकर गिरा। मैंने नजरें झुका लें, मगर अंदर से खुशी की लहर दौड़ गई। इसी दौरान मुझे महसूस हुआ कि वो बार बार मेरी तरफ देखती है। एक दफा तो उसने हल्की सी आंख भी मारी, जैसे कह रही हो मैं सब समझ रही हूँ। इस लम्हे मुझे यकीन हो गया कि ये औरत सिर्फ जाहिरी तौर पर संजीदा है, अंदर से वो भी चाहती है कि कोई उसे समझे, उससे बात करे। वक्त गुजरने का पता ही नहीं चला जाते हुए मैंने हिम्मत करके कहा, मिसबा आपसे बात करके अच्छा लगता है, कभी फोन पर भी बात हो सकती है। उसने पहले तो मुझे देखा, फिर मुस्कुराकर बोली, यासिर तुम तो बहुत होशियार लगते हो। ठीक है, मेरा नंबर ले लो, लेकिन खबरदार ये बात किसी को पता ना चले। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई जैसे ही उसने मुझे नंबर दिया। तो मैंने दिल ही दिल में कहा, ये तो शुरुआत है, आगे कुछ खास होने वाला है। रात के वक्त तकरीबन 11 बजे मेरा मोबाइल बजा। मिसबाह का मैसेज था, अगर दोस्ती पक्की करना चाहते हो तो कभी कभार मुलाकात करनी पड़ेगी। देखो वक्त भी चलना पड़ेगा। मैं ये पैगाम पढ़ कर हैरान भी हुआ और खुश भी। मुझे लगा जैसे ख्वाब हकीकत में बदल रहा है, लेकिन साथ ही ये सोच भी थी कि अगर ये सब किसी को पता चल गया तो क्या होगा। इसी दौरान एक और पहलू ने मुझे चौंका दिया। अगले दिन जब मैं काशिफ के घर गया तो अरूसा ने अजीब अंदाज में मुझे देखा। इसकी आंखों में शरारत भी थी और सवाल भी, जैसे वो जानती हो कि मैं और उसकी बहन के दरमियान कुछ चल रहा है। उसकी नजरें मुझे बेचैन कर रही थी। मैंने उस वक्त कोई बात नहीं की, मगर दिल में यह ख्याल जरूर आया कि यह कहानी अब सिर्फ मस्बाह तक नहीं रखेगी। मस्बाह का वो मैसेज मेरी आंखों के सामने बार बार घूम रहा था। अगर दोस्ती पक्की करनी चाहते हो तो कभी कभार मुलाकात करनी पड़ेगी। मैं समझ गया था कि ये आम सी बात नहीं है, इसमें एक दावत छिपी है। दिल में हलचल मची हुई थी। मैं बार बार सोचता कि क्या वाकई ऐसा मुमकिन
है क्या ये सब किसी फिल्मी सीन की तरह हो जाए। अगली रात दोबारा उसका पैगाम आया। इस बार इसने साफ साफ लिखा था, कल शाम को आ जाना, काशिफ भी नहीं होगा और उम्मी अबू भी गांव गए हैं, अरूसा अपने कमरे में होगी, हमें कोई नहीं देखेगा। ये पढ़कर मेरे दिल की धड़कन रखने लगी। मैंने कई बार खुद से सवाल किया, जाना चाहिए या नहीं, लेकिन दिल की बेकरारी इतनी बढ़ गई थी कि अक्ल की आवाज दब गई। अगले दिन मैंने बड़ी बेसब्री से शाम का इंतजार किया। जैसे ही सूरज डूबा मैं बहाना बना के घर से निकला, काशिफ के घर के दरवाजे पर जा पहुंचा। दरवाजा बुझाया तो मिसबाह ने खोला। उसके चेहरे पर अजीब सी रोशनी थी, जैसे वो भी इस मुलाकात का शिद्दत से इंतजार कर रही हो। उसने आहिस्ता से कहा, जल्दी अंदर आ जाओ, मोहल्ले वाले देख न ले। मैं अंदर आया। कमरे का माहौल आमसा था, मगर मुझे सब कुछ नया लग रहा था। वो सोफे पर बैठी और मुझे सामने बैठा लिया। कुछ लम्हे हम दोनों खामोश रहे, फिर उसने खुद ही बात शुरू की। यासिर, तुम मुझे बहुत अच्छे लगती हो, तुम्हारी बातों में सच्चाई है, उसीलिए मैंने तुम्हें अपना नंबर दिया, मगर याद रखना ये सब राज ही रहेगा। मैंने सिर हिलाया। दिल की कैफियत अजीब थी, जैसे कोई ख्वाब आंखों के सामने हकीकत बन रहा हो। हम आहिस्ता आहिस्ता आम बातों से जाती बातों पर आने लगे। वो अपने माजी के बारे में बोली, बताया कि शादी का रिश्ता खुशियों के बजाय जंजीर बन गया। तलाक के बाद लोग अजीब नजरें डालते हैं। वो अपने ही घर में कैद जैसी जिंदगी गुजार रही थी।